नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। मैं आपका दोस्त मनदीप सिंह इंसा गाजवाड़ा। बीते वीरवार को ही डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा और उनकी गोदली हुई बेटी हनीप्रीत इंसा के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जो कि एफआईआर दर्ज करवाई थी हनीप्रीत इंसा के पूर्व पति और उनके ससुर महेंद्र पाल गुप्ता ने। आप सबको पता है कि विश्वास गुप्ता और महेंद्र पाल गुप्ता पहले भी डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा और उनकी बेटी हनीप्रीत इंसा पर तरह तरह के आरोप लगाते रहे हैं। और उन्होंने अब फिर आरोप लगाया था कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा और उनकी बेटी हनीप्रीत इंसा उनको डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों के माध्यम से जान से मारने की धमकी दिला रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया था महेंद्र पाल गुप्ता और विश्वास गुप्ता ने। आपको बता दें कि जिस तरह से डेरा सच्चा सौदा के यह दुर्विरोधी रहे हैं, उसके बाद से लगातार इन्होंने डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ जहर उगला है, वो चाहे मीडिया में हो, और मीडिया ने बड़ा चढ़ाकर उसको दिखाया है। ऐसा ही अब हुआ है जब से वीरवार से ही डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा और हनीप्रीत इंसा के खिलाफ इन बाप बेटे ने एफआईआर दर्ज कराई, तो मीडिया ने खूब बड़ा चढ़ाकर दिखाया कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा मेदांता हॉस्पिटल में आए हुए हैं और अभी से विश्वास गुप्ता को, जो कि हनीप्रीत इंसा का पूर्व पति है, उसको जान से मारने की धमकियां मिल रही है। एफआईआर दर्ज कराई गई थी विश्वास गुप्ता द्वारा, तो उसमें बताया था कि महेंद्र पाल गुप्ता के पास फोन आता है रात के लगभग 11:30 बजे और उसको जान से मारने की धमकी दी जाती है। और कॉल करने वाला कमल नाम का व्यक्ति यूपी से बताया जाता है। हालांकि जब एफआईआर दर्ज हो गई थी, उसके बाद विश्वास गुप्ता ने कहा था कि मीडिया में भी यह बात आई थी कि उनको और सुरक्षा प्रदान की जाए। हालांकि पहले ही उनको 2 पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए दिए गए हैं, जिनकी कि उनको कभी जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि जिस तरह से जिन लोगों ने भी डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ गवाही दी है, आज तक उनका किसी ने बाल तक बांका नहीं किया। वैसे तो देखा जाए तो आरोप लगाने वाले तरह तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ गवाही देने वाले सभी लोग खुलेआम घूम रहे हैं और डेरा सच्चा सौदा के करोड़ों अनुयायी है। उसके बावजूद भी ऐसा कभी कोई मामला सामने नहीं आया जिससे कि इनकी जान को खतरा हो। लेकिन विश्वास गुप्ता ने अपनी पब्लिसिटी के लिए कहें या फिर कुछ भी ताव में आकर जिस तरह से यह मीडिया में बयान आया था और एफआईआर दर्ज कराई थी, उसके बाद मीडिया ने खूब इस खबर को आगे की आगे फैलाया। लेकिन अब दोस्तों एक और नया खुलासा हुआ है, जिसमें कि जो गंगाराम पुनिया है एसपी करनाल से, उन्होंने कहा है कि जो यह मामला था यह डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा या हनीप्रीत इंसा से रिलेटेड नहीं था, बल्कि विश्वास गुप्ता को जो धमकी दी गई थी वह डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने नहीं, बल्कि दुकान करने वाले बॉबी गुप्ता ने दी थी। और उन्होंने जिस तरह से अब मामला सुलझा भी लिया है आपसी सहमति के बाद। आपको बता दें कि जो विश्वास गुप्ता ने आरोप लगाए थे वो बिल्कुल निराधार थे और उन्होंने बिना वजह के ऐसे ही डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा और उनकी बेटी हनीप्रीत इंसा पर यह गंभीर आरोप लगाए थे, जिनका किसी तरह से कोई भी लेना देना नहीं था। इस मामले से पता चला कि बॉबी गुप्ता ने विश्वास गुप्ता और उनके पिता को यह धमकी दी थी, जिसके बाद अब डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों में भी रोष है कि कोई भी आकर ऐसे आरोप लगा देता है। लेकिन विश्वास गुप्ता ने पब्लिसिटी के लिए कहे या फिर अधिक सुरक्षा के लिए कहें, इसी कारण यह एफआईआर दर्ज करवाई थी। हालांकि बताया जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने डेरा सच्चा सौदा पर आरोप लगाए हैं, ऐसे ही अंशुल छत्रपति भी कभी हाई कोर्ट में याचिका लगा देता है तो कभी पत्र लिखता है। ऐसी पब्लिसिटी के लिए डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा और उनकी बेटी हनीप्रीत इंसा को बीच में ले लिया जाता है, और ऐसा ही विश्वास गुप्ता और उनके पिता महेंद्र गुप्ता कर रहे हैं। हालांकि डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी मांग कर रहे हैं कि जो उनको सुरक्षा दी गई है उसकी वजह से उन पर ना तो कोई हमला हुआ है अब तक और ना ही कुछ ऐसा हुआ है। सोशल मीडिया पर आवाज़ उठ रही है कि इन लोगों से सुरक्षा भी वापस ले लेनी चाहिए, और जिस तरह से यह आरोप लग रहे हैं और जिस तरह से यह बिना वजह के आरोप लगा रहे हैं, इन पर भी जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि मीडिया ने यह खबर तो खूब छापी थी कि डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों द्वारा विश्वास गुप्ता और महेंद्र गुप्ता को धमकियां दी जा रही है। लेकिन जब करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया ने यह बता दिया कि यह मामला उनका आपस की दुकानदारी का था, जो
जो कपड़े की दुकान उन्होंने की हुई है, उसी के चलते हो सकता है कि विश्वास गुप्ता या महेंद्र गुप्ता ने उनसे पैसे लिए हो या कुछ पैसे खा गए हो। उन्हीं का लेन देन था, जिस कारण के एक सरपंच ने उनका समझौता भी करवा दिया। लेकिन उसके बावजूद भी अब मीडिया ने यह खबर नहीं छापी कि विश्वास गुप्ता ने जो FIR दर्ज करवाई थी वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए थी। जो मामला था वह उनका आपस का ही था, दुकानदारी का, लेन देन का। लेकिन मीडिया यह खबर नहीं दिखाएगा। मीडिया ने सिर्फ आधी अधूरी खबर दिखाकर लोगों को भ्रमित किया है। जिस तरह से अब गंगाराम पुनिया ने साफ कर दिया कि यह जो मामला था विश्वास गुप्ता का और बॉबी गुप्ता का आपस का ही मामला था। उन्होंने ही कॉल की थी और सरपंच ने अज्ञात नंबर से महेंद्रपाल गुप्ता के पास कॉल की तो उनको लगा कि वह उनको धमकी दे रहा है और उन्होंने सीधा सीधा आरोप डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों और डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा पर लगा दिया। दोस्तों, आपसे निवेदन है, कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को सच्चाई पता चल सके। क्योंकि मीडिया ने सिर्फ एक तरफ की ही आधी अधूरी खबर दिखाई है कि डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों पर विश्वास गुप्ता ने आरोप लगाया है और विश्वास गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली है और उसको जान का खतरा है। लेकिन यह मामला उनका आपस में ही था। उन्होंने पैसों का लेन देन किया या पैसे खा गए, जो भी हुआ हो, लेकिन यह मामला सिर्फ बॉबी गुप्ता और विश्वास गुप्ता के बीच का ही था, जिसमें डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों को और डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख को बिना वजह बदनाम करने की कोशिश की जा रही है विश्वास गुप्ता और महेंद्र गुप्ता के द्वारा। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।